अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो एक वाकया अर्ज कर दो। मेरे नबी को मालूम सब है, मगर तालीम उम्मत के लिए मेरे पैगंबर ने फरमाया जिब्रील कहो क्या कहना चाहते हो। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज काशाने नबूवत पे हाजिरी के लिए चला, मगर मैंने रास्ते का रुख बदल दिया। या रसूल अल्लाह, आज मैं मशहूर पहाड़ी कोहे काब से गुजरा तो वहां के चोटियों से दर्द में डूबी हुई आवाज आ रही थी। कोई आहो फोगा कर रहा था, कोई फरियाद कर रहा था। या रसूल अल्लाह, जब मैं करीब गया तो क्या देखा, रोने वाला इंसानों की जमात का नहीं है, रोने वाला जिन्नातों की कौम में से नहीं है, बल्कि रहमत का एक फरिश्ता है जिसके बालों पर टूटे हुए हैं, हैरानी परेशानी के आलम में मुब्तला है। या रसूल अल्लाह, इस फरिश्ते को मैंने शबे मेराज में चौथे आसमान पर देखा था, नूर के तख्त पे जलवागर था। 70,000 फरिश्ते इसकी गुलामी के लिए मामूर किए गए थे और अल्लाह ने इसे इतना कमाल वाला बनाया था। जब ये सांस लेता था तो हर सांस के बदले में अल्लाह एक एक फरिश्ता पैदा फरमाता था, मगर वही फरिश्ता बालों पर टूटे हुए हैं, हैरानी परेशानी के आलम में मुब्तला है। मैंने पूछा, ऐ रहमत के फरिश्ते बता, औज अफलाक से उठाकर जमीन के खाक पर तुझे कैसे पहुंचाया गया। अब यही एक बारीक पॉइंट पर गौर करिए, फरिश्ता मासूम अनिल खता है, मगर ये बारगाहे मुस्तफा है। अगर फरिश्ता भी चूक जाएगा तो उसका भी मुआखजा हो जाएगा। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, उस फरिश्ते ने बताया जब अल्लाह के रसूल की सवारी बुराक से नबी जब गुजरे तो मैं अपने तख्त पे बैठा रहा, ताजीम नबी के लिए खड़ा ना हुआ। उसी दिन से औजे अफलाक से उठाकर जमीन के खाक पे पहुंचा दिया गया। मैं रो रहा हूं, मगर मेरा रोना धोना कामयाब नहीं हो रहा है। आप सैयदुल मलाइका हैं, खुदा की बारगाह में सिफारिश कर दीजिए। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं बारगाह इलाही में जाकर उसका दुखड़ा सुनाया। जवाब मिला, ऐ जिब्रील जाओ उस फरिश्ते से कह दो, अगर खोया मकाम चाहता है, बिगड़ी बनाना चाहता है, तो मेरे महबूब पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ ले, उसका खोया मकाम मिल जाएगा, उसकी बिगड़ी बातें बन जाएंगी। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने जैसे ही खुदा का पैगाम फरिश्ते को सुनाया, वो आपकी जात पर दुरूद पढ़ने लगा, तो मैंने क्या देखा, उसके बाल सलामत होते रहे, उसके पर सलामत होने लगे, और देखते ही देखते जमीन की खाक से उड़ा और जे अफलाक पर पहुंच गया। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ये शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरात, ये इलाका मर्दुम खेज इलाका है। यहाँ के इलाके का नाम तारीखों में मैंने पढ़ा है। हजरात, यहाँ से बरेली भी करीब है। वो बरेली नहीं, ईमान का मस्कन है यहाँ, आशिके सैयद अबरार का मदफन है यहाँ, एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ, भीगी भीगी है फजा, इश्क का सावन है यहाँ, जर्रे अंगड़ाइयां लेते हुए बेदार हुए, हुस्न की जोत से रोशन दरो दीवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरात, ये लोग जो इलेक्शन में खड़े हैं, या तो खड़े रहे या यहाँ से हट जाए। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वारा, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। आज अजमत कुरान पर गुफ्तगू करने के लिए सिराज चिश्ती जैसे तालिबे इल्म को हुक्म हुआ है। मैं यहाँ कतई मौलाना और मुकर्रिर बनकर नहीं आया,
मैं तो मुसलमानों का गुलाम और खादिम बन करके आया। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, आओ जरा तारीख का वो बाप पलट कर मैं आईना दिखाने की कोशिश करो। हजरात, कहा यह जा रहा था 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा, 2022 तक इस्लाम मुक्त भारत बना दिया जाएगा। आज मेढकियों को भी जुकाम आने लगा है, आज बूढ़ी बकरियां भी शेरों को सींग दिखा रही हैं, छिपकलियां भी मगर बनने की कोशिश कर रही है। साहिब सबए सनाबिल बीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह नक्ल फरमाते हैं, जब सरकारे गरीब नवाज भारत में आए तो 6 मुसलमानों के साथ आए। उस जमाने में पृथ्वीराज के साथ 5-6 लाख आर्मी थी। ऐ मुसलमानों, जब 6 लाख मिलकर 6 को ना भगा सके तो 26 करोड़ को तुम्हारा बाप क्या भगाएगा। करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया, कुत्ते समझ रहे हैं कि जंगल इन्हीं का है। हजरात, मैं तारीख का चैप्टर पलटना चाहूंगा, आप जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, आगे से पीछे तक बोलिए सुभान अल्लाह। चुप रह करके सुनोगे तब भी सवाब मिलेगा, और अगर सुभान अल्लाह का इजाफा कर दिया तो नेकियों में इजाफा कर दिया जाएगा। ऐ नबी रहमत से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, आओ जरा अज़मत कुरान के हवाले से थोड़ी देर में गुफ्तगू करना चाहूंगा। हजरात, कुरान वो किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली दुनिया में अगर किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा छपने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। आओ जरा कुरान की अजमत को देखते हैं। यही कुरान है, शाहिद अदल है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। कुरान खुद कहता है कि अगर कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो हैबत कुरान के सामने पहाड़ का कलेजा पानी हो जाता, पहाड़ जल जाता, पहाड़ सुरमा बन जाता। मगर यही याद कर लो, पहाड़ एक ताकतवर चीज है। हजरात, आतिशे जव्वाला से टकराता है, पहाड़ तूफान से टकराता है, मौज के थपेड़ों से टकराता है, मगर कुरान की आयत को पहाड़ ताप में नहीं ला सकता। हजरात, कुरान की अजमत को देखो कि अगर पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ जल जाता। मगर सिक्के का दूसरा पहलू देखो, वहीं पर कुरान हमारे घर का 8 साल का बच्चा पढ़ रहा है, 10 साल का बच्चा पढ़ रहा है, 15 साल का बच्चा पढ़ रहा है। ना जबान जल रही है, ना सीना जल रहा है, ना दिमाग जल रहा है, ना कपड़े में आग लग रही है। आखिर वजह क्या है? यही कुरान अगर पहाड़ पे उतरता पहाड़ जल जाता, मगर यही कुरान हमारा बच्चा पढ़ रहा है। ना तो जबान जल रही है, ना सीना जल रहा है, ना कपड़ा जल रहा है। वजह क्या है? तो अल्लामा मिसबाही कहेंगे, मौलाना कुरान जलाली भी है, कुरान जमाली भी है। अरे जलाली शान को मेरे पैगंबर ने नबूवत वाले सीने में ले लिया, जमाली शान को उम्मत के हवाले कर दिया। वरक जलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इसका सीनों में कि इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। वही इल्मे कुरान है। आज बच्चे हाफिजे कुरान बन करके निकले हैं। ऐ मुसलमानों, यही कुरान की अजमत पर जरा गौर कर लो। जिस घर में कुरान पढ़ा जाए वहां से बलाओं का खात्मा हो जाता है। जहां कुरान पढ़ा जाए वहां बीमारियों से खात्मा हो जाता है। जहां कुरान पढ़ा जाए वहां खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। सुनाओ नगमे कुरान, हम बेदार हो जाए, अंधेरों से निकलकर साहिबे अनवार हो जाए। अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूंगा। अब बताना ये चाहूंगा, आज कहा यह जा रहा है हर बिदात गुमराही है, हर बिदात गुमराही है, हर बिदात गुमराही है। तारीख इस्लाम की पहली बिदात हसना पे गुफ्तगू करने जा रहा हूं। हजरात, मेरे नबी के हयाते जाहिरी में कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। कुरान कहां था? ऊंट के हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? कपड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? मार्बल के सिलों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? हाफिजों के सीनों में था।
तो कुरान को किताब की शक्ल कब दिया गया? हजरत जमाना याद करो, वो जमाना याद करो जब अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे इख्तिदार में मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ाई लड़ी गई थी। उस फौज के कमांडर हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो है। उस जंग को जंगे यमामा कहते हैं। उस जंग में मुसैलमा कज़्ज़ाब तो जहन्नम में पहुंचा, मगर 70 हाफिज कत्ल कर दिए गए। बाइख्तिलाफ़े रिवायत 700 हाफिज शहीद कर दिए गए। ये खबर जब हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब तक पहुंचती है तो दौड़कर हजरत सिद्दीक अकबर के खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे सरकार अगर ऐसे ही हाफिज कत्ल होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी, इसलिए एक काम करो, कुरान को किताब की शक्ल दे दो। हजरत सिद्दीक ने कहा था ऐ उमर, वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूं जिसके लिए ना तो नस्से कतई है और ना ही मेरे नबी की कोई हदीस है। तब हजरत उमर ने कहा था अमीरुल मोमिनीन, अगर करने के लिए कुरान की आयत नहीं है, हदीस का टुकड़ा नहीं है तो कहीं मना भी नहीं किया गया है, इसलिए जवाब की सूरत पैदा हो रही है। हजरत सिद्दीक ने कहा था ऐ उमर, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन करे, तूने तो सिद्दीक के सीने को रोशन कर दिया। हजरत तब वहीं पर कातिबीन वही को बुलाया गया, उन राइटरों को बुलाया गया। जब मेरे पैगंबर पर कुरान नाजिल होता था, मेरे नबी तिलावत फरमाते थे तो कुरान को तहरीर किया जाता था, तब कुरान को किताब की शक्ल दिया गया। वहीं पर एक अबतरी शख्सियत आज जिसको निशाना बनाया जा रहा है, जिनकी जात पर हमला किया जा रहा है, वो कौन है? तमाम मोमिनीन के मामूद जान है, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु है। वो भी राइटर बन करके आए थे। ये अजमेर के जाहिल कुत्ते अगर उनकी जात पर हमला करते रहे तो एक चिश्ती खिताब कर रहा है, याद कर ले, अगर तुझे भी जीना है तो मसलके आला हजरत पर जीना है और मरना है तो मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, मदरसा गुलशन इबादी। अब बताइए आप लोग सुनना चाहते हैं या जल्दी से घर जाना चाहते हैं? तो जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, इधर चिलमन से मैं झांकूं, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन को, ना मैं झांकू ना तुम झांको। खत कबूतर किस तरह ले जाए पामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। आज वो बक रहे हैं, मैं कहता हूं सुन्नियों, अगर फूल और चादर बंद कर दो तो उन खबीसों की औकात याद आ जाएगी। इसलिए तुम अजमेर मोहल्ला जाया करते हो, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हो, 50-50 हजार की चादरें चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो 50 हजार मोहल्ले की बेवाओं में बांट दो, मोहल्ले के गरीबों में बांट दो, मोहल्ले के इदारों में बांट दो, गरीब नवाज की रूह भी खुश हो जाएगी, तुम्हारा काम भी बन जाएगा। इसलिए कि मेरे सरकार ने नसीमुर रियाज की हदीस है, सहाबी को गाली देने वाला जहन्नम का कुत्ता हुआ करता है। इसलिए अमीरुल मोमिनीन कब भी अमीरुल मोमिनीन थे, आज भी अमीरुल मोमिनीन है, सुबह कयामत तक अमीरुल मोमिनीन रहेंगे। अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू सिराज चिश्ती की क्या बसात है जो वो कर सके, मगर आओ मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। कुरान की शान को जरा देखो, आज कुरान को टारगेट बनाया जा रहा है, कहीं कुरान की आयतों को जलाकर कुरान पे हमला किया जा रहा है, कहीं कुरान पर माज़ल्ला शराब को उड़ेल करके कुरान पे हमला किया जा रहा है, कहीं माज़ल्ला मॉडल के पीठ पर कुरान को लिख करके कुरान पर हमला किया जा रहा है। मगर याद कर लो, आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाती है रहमत है, जिस रास्ते से हाफिज़े कुरान जाएंगे। तुम कुरान पे हमला कर रहे हो, आओ जरा कुरान की अजमत को देखो तो सही, कुरान की शान को देखो तो सही। एक गरीब मुसलमान था, कुरान पढ़ा नहीं था, मगर हर नमाज़े फज्र के बाद अपनी पाकीज़ा उंगलियों को कुरान के पारों पर फेरता था और कहा करता था, ऐ कुरान मुझे खबर नहीं है क्या लिखा हुआ है, मगर जो लिखा हुआ है वो हक लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो सच लिखा हुआ है। ऐ कुरान हम तेरे पारे पारे पर ईमान लाते हैं,
तेरे आयत आयत पर ईमान लाते हैं, तेरे जेर जेर पर ईमान लाते हैं, तेरे नुक्ते नुक्ते पे ईमान लाते हैं। वो आशिक़े कुरान था। कहते हैं जब वो इंतकाल किया, लोगों ने गुस्ल दिया, कफन पिन्हाया, नमाज जनाजा पढ़ाकर जब कब्र में दफन किया, तो लोगों का बयान है उसकी कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू फूट रही थी। इसलिए मुसलमानों, कुरान पढ़ो, अपने घरों में कुरान पढ़ा करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया करो, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाया करो, और जब भी तुम्हें मौका मिले तब तुम कुरान पढ़ा करो। इसलिए कि मेरे पैगंबर ने जो सबसे पहला मदरसा बनाया था उसी को दारे अरकम कहा जाता है। आज मक्कतुल मुकर्रमा में खाने काबा के अंदर वो हिस्सा मौजूद है जिसे दारे अरकम कहा जाता था। वहां का पिलर गवाही दे रहा है कि मेरे नबी यहीं बैठकर कुरान की तालीम दिया करते थे। और याद कर लो, मेरे पैगंबर ने उस मदरसे में छोटे छोटे बच्चों को नहीं, बड़ों को पढ़ाया था, बूढ़ों को पढ़ाया था। इसलिए ऐ मदरसा खोलने वालों, जब भी मौका मिले खुद भी जाया करो, तालीम कुरान हासिल किया करो, कुरान का इल्म हासिल किया करो। तब तुम्हारे घरों में इनकलाब आएगा, तब तुम्हारे घरों में वादे बहारी आएगी। आज 4 बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर के निकल रहे हैं। इन हाफिज़े कुरान की अजमतों को तुम्हें खबर है। कल क़यामत के दिन हाफिज़े कुरान को पावर दिया जाएगा, ये कुरान पढ़ता जाएगा और मुजरिमों को बख्शवाता हुआ जाएगा। लोग कहते हैं कुरान पाक को पढ़कर हाफिज़े कुरान ने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया। सिराज चिश्ती का अकीदा है कि कुरान ने हाफिज़े कुरान के सीने को महफूज कर दिया। ना जहन्नम की आग जला सकती है, ना कब्र की मिट्टी खा सकती है। इसलिए कुरान से मोहब्बत करो, कुरान से उल्फत करो, कुरान से प्यार करो। अब आओ जरा अज़मत कुरान के हवाले से मैं गुफ्तगू कर लो और तारीख का वो बाप पलट करके आईना दिखा दो। हजरात, वो जमाना याद करो, शुद्धि संगठन का नारा ये नया नहीं है, घर वापसी का नारा, यही नारा 70 साल पहले लगा था। और याद कर लो, जब 4 लाख मुसलमान बेईमान हो चुके थे, ईमान का जनाजा निकल चुका था। ये इलाका कौन सा है? ये इलाका ग्वालियर का है, ये इलाका मुरैना का है, ये इलाका मथुरा का है, ये इलाका आगरा का है। जब 4 लाख मुसलमान कन्वर्ट हो चुके थे, ईमान का जनाजा निकल चुका था, तो ऐ लोग हो, ना तो नदवा से कोई जमात आगे बढ़ी थी, ना सहारनपुर से कोई मुल्ला आगे बढ़ा था, ना फिरदौसे इबलीस दारुल देवबंद से कोई मुल्ला आगे बढ़ा था। अगर कोई जमात आगे बढ़ी थी तो उस जमात को जमात रज़ाए मुस्तफा कहते हैं। ये वही जमात रज़ाए मुस्तफा है जिनके सिपाहियों में हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा है, जिनके सिपाहियों में मुबल्लिग आजम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी है, जिनके सिपाहियों में सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली है, जिनके सिपाहियों में मुफ्ती आजम हिंद है, जिनके सिपाहियों में सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी है, जिनके सिपाहियों में मौलाना हशमत अली लखनवी है। इन लोगों ने आगे बढ़कर जिनके सिपाहियों में मुहद्दिस आजम हिंद की चौचवी है, इन सिपाहियों ने आगे बढ़कर और मथुरा को हेडक्वार्टर बनाया था और वहीं से बैठ करके तबलीग दीन किया था। कोई मुआलिज हैवानात की शक्ल में जा रहा है, कोई सिंघर के रूप में जा रहा है, कोई जोगी के रूप में जा रहा है, कोई गवैये की शक्ल में जा रहा है। और जा जाकर वो 4 लाख मुसलमान जो अपने दीन से बेगाना हो चुके थे, उन्हें समझाया तो अल्लाह का करम हुआ। रजा के दीवानों के कदमों की बरकत ये हुई कि वो 4 लाख जो कन्वर्ट हो चुके थे, फिर से उन्हें इस्लाम का कलमा नसीब होता है, फिर से वो मोमिने कामिल होते हैं। और मजीद 50,000 गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा था। तब मथुरा का पंडित हजरत सदरुल अफाजिल से टकरा गया था और कहने लगा था, मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? अरे तुम्हारे नबी पर नाजिल होने वाले कुरान को 18 पारा हमने अपने सीने में महफूज कर लिया है। तो सदरुल अफाजिल ने कहा था, तब तो मुनाजरा में जीत गया। कहा कैसे जीत गए? कहा ये मेरे कुरान का मौजूदा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ करके कुरान बोल रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशन इबादी,
मौलाना सिराजुद्दीन मुंबई। हजरात माइक बहुत अच्छा है मगर तुम्हारे हुस्न का हुक्का तो बुझ गया, लेकिन ये मेरा इश्क है जो गुड़गुड़ाए रहता है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वारा, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। ऑपरेटर साहब, हकीकत सुर्ख मछली जानती है समंदर कितना बूढ़ा देवता है। हम लोग रोज स्टेजों पर ही चला करते हैं। बहुत अच्छा चल रहा है। अब जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ नबी के चाहने वालों, जरा अजमत कुरान के हवाले से इन पढ़े लिखे मजमे में सिराज चिश्ती आज बयान करने की सादत हासिल कर रहा है। ये उलमा है। अभी अभी नकीब नौबहार ने बहुत अच्छे अच्छे जुमले अदा किए। अभी अभी शायर ने, जिन्हें उस्मान हारूनी कहा जाता है, हजरात कहने का मतलब ये है सारा पानी छू के होठों से गुलाबी कर गया, वो नदी की मछलियों तक को शराबी कर गया। अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे। और जितने उलमा यहाँ हाजिर हैं, अल्लाह सेहतो तंदुरुस्ती के साथ इन्हें उम्र खिजरी बख्ते सिकंदरी अता फरमाए। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, मैं तारीख का दूसरा बाब पलटने जा रहा हूँ। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। हम तारीख का वो बाब पलट करके बताना चाहेंगे कि हर मोड़ पर अगर काम किया है तो बरेली ने काम किया है, हर मोड़ पर अगर काम किया है तो रजा के दीवानों ने काम किया है। इंदौर में एक मौलवी से रहा ना गया, मुझसे कहने लगे मौलाना आप तो चिश्ती है, बार बार बरेली का नाम लेते हो। हमने कहा चिश्ती हूं मगर नचनिया चिश्ती नहीं हो। और सुन लो, ये कुत्ता तो अजमेर की गलियों का है मगर इसके गर्दन में जो बेल्ट लगी है वो बरेली की लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मदरसा गुलशन इबादी। माशाअल्लाह गुलशने इबादी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक अजीम शख्सियत के नाम से यह इदारा है। एक अल्लाह के वली हैं। ये अल्लाह वाले जिस जगह बैठ जाते हैं वो जमीन रश के जन्नत बना दी जाती है। आप खुश नसीब हो कि वलियों के शहर मोहब्बत में रहा करते हो। सुनने के लिए दुनिया में अफसाने बहुत है, पीने के लिए दुनिया में मैं खाने बहुत है। इस शहर में जल सकती नहीं शमे यजीदी, इस शहर में शब्बीर के दीवाने बहुत है। दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, तो आओ जरा वो वाकया बताकर मैं आपके जहन को करीब करना चाहूंगा। और बात बरेली की आ गई है तो एक अबतरी शख्सियत का जिक्र ना हो तो मुकम्मल ना होगा। उस अबतरी शख्सियत को शबीह गौसे आजम कहा जाता है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है, जिनके रुखे ज़ेबा को देखकर बरेली का बनिया कलमा पढ़ते हुए कहा था, जब बरेली के अब्दुल मुस्तफा इतने हसीन हैं तो मदीने के प्यारे मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। वो बूढ़े आज भी जिंदा है। जब भारत में एक मैडम की हुक्मरानी थी, मैडम ने कानून बनाया था, मोदी जी की तरह एक बिल पास किया था जिस बिल को इमरजेंसी कहा जाता है। ये वही इमरजेंसी है जब भारत के मुसलमानों पर नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था, जब भारत के मुसलमानों पर नसबंदी को जरूरी कर दिया गया था तो नदवा के मौलवियों ने नसबंदी को जायज लिख दिया था, सहारनपुर के मुफ्तियों ने नसबंदी को जायज लिख दिया था, दारुल देवबंद के मुल्लाओं ने नसबंदी को जायज लिख दिया था। तब रजा के कछार का शेर था जिसे मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है, कलम उठाया और तहरीर किया, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। ये आवाज जब ऐवाने बातिल
से टकराती है तो हर जमाने में जाकिर नाइक जैसे कुत्ते पैदा हुए हैं। ऐसे ही मुल्ला दौड़कर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खिदमत में गए, कहा मौलाना अपना फतवा वापस ले लो, हुकूमत से टकराना अच्छी बात नहीं है। तो मुफ्ती आज़म हिंद के तेवर ने कहा था ये बरेली है, यहाँ फतवा नहीं बदला जाता है, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदल दी जाती है। इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अब जरा बरेली का दीवाना मजमे से खड़ा होकर ऐसा नारा लगाए कि ऐवाने बातिल में जलजला आ जाए, एक रजा का दीवाना खड़ा हो जाए, इनकलाबी नारा लगाए, तब पता चलेगा कि रजा के दीवानों की महफिल है। हजरात, तो मैं गुफ्तगू माशाअल्लाह वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जिनकी शख्सियत को देखकर न जाने कितने गुमगश्तगाने राहे हिदायत कलमा पढ़ा है। हजरात वो किसके बेटे हैं? सरकार आला हजरत के बेटे हैं। और उन्हीं के खानवादे में एक शख्सियत ने और जन्म लिया जिन्हें हुजूर ताजुश शरिया कहा जाता है। वहाबी शहरे बरेली अगर गए होते हुजूम इश्क में साफ दब के मर गए होते, जिनके नमाज जनाजा में 11 मिलियन मुसलमानों ने शिरकत की सआदत हासिल की थी, वो शख्सियत सरकार ताजुश शरिया की है। मौका मिला तो उनके ऊपर भी कुछ देर में बयान करने की सआदत हासिल करूंगा। हजरात, बच्चों की दस्तार बंदी भी होनी है। ये इदारा छोटा है, अल्लाह इसे औजे सुरैया पे पहुंचा दे, जहां के दरो दीवार से आवाज आए मैं कहां रुकता हूं, अर्शो फर्श की आवाज से मुझको जाना है बहुत ऊंचा, हदे परवाज से ये इदारा, यहाँ के मुंतज़मीन, यहाँ के उलमा, अल्लाह इन्हें उम्र खिजरी वक्त सिकंदरी अता फरमाए। जिस हिसाब से ये इदारा चला रहे हैं, हिंदुस्तान का मुनफरिद इदारा है, इसलिए कि दूसरी कमाई भी दरसे निजामिया की तरफ ये लगा रहे हैं। खुदा इन्हें सलामत रखे, आपको सलामत रखे, आबादी के हर मुसलमान को सलामत रखे। या अल्लाह जो आया है उसका भी भला फरमा, जो नहीं आया है उसका भी भला फरमा। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। बात अजमत कुरान की है तो आओ जरा अजमत कुरान के हवाले से गुफ्तगू करो। वाकया 35 साल पुराना है और वाकया अमेरिका का है, अमेरिका के हॉस्पिटल का है। अमेरिका के हॉस्पिटल में 2 औरतों को एडमिट किया गया जिनके बच्चों के डिलीवरी का वक्त बिल्कुल करीब हो चुका था। उन्हीं डॉक्टरों की टीम में एक सैयदजादे थे, हसनी हुसैनी सैयद थे, नजीबुत्तरफैन सैयद थे, जिनका नाम सैयद अब्दुल रहमान कादरी था। वो भी डॉक्टर थे। यहूदियों से कहा करते थे, ऐ यहूदियों सुन लो, हमारे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, हमारे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, हमारे कुरान में हर मुकदमे का फैसला मौजूद है, हमारे कुरान में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। कहते हैं यहूदियों ने हॉस्पिटल की बिजली काट दी या अचानक बिजली फेल हो जाती है। जब उजाला फैला तो दोनों औरतों के जिस्म से 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के पेट से लड़का पैदा होता है, एक औरत के जिस्म से बेटी पैदा होती है। यहूदियों ने बच्चों को बदल दिया या अंधेरे में आपस में बदल गए। जब उजाला फैला तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। मैंने बेटे को जन्म दिया है, मुझे बेटा चाहिए। ऐ जाहिल औरतों, तुमने बेटी को ठुकराया है, मेरे पैगंबर ने तो मरने वाली बेटियों को गले लगाया है। मेरे नबी फरमाते हैं जब एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जब एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। आज बताना ही चाहूंगा, उन औरतों ने बेटी को ठुकराया, लड़ने मरने की बारी आ गई तो ऐ लोगों, मामला गार्जियन तक जब आया तो मुकदमा और झगड़े की नौबत आ गई।
तब यहूदी डॉक्टरों ने कहा एक काम करो, हम डीएनए टेस्ट ना करेंगे, हम सोनोग्राफी ना करेंगे, हम मशीनों का सहारा ना लेंगे। अब्दुल रहमान कहता है उसके कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, उसके कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है। तो जरा अब्दुल रहमान को बुलाओ और कहो अपने कुरान से पूछ करके बतावे कि बेटा किस औरत ने पैदा किया है और बेटी किस औरत ने पैदा किया है। अगर आज का कोई डॉक्टर होता तो हाथ पैर फूल जाते, मगर वो औलादे गौसे आजम में से है, हसनी हुसैनी सैयद है। उन्होंने कहा जवाब तो मिलेगा मगर जवाब आलिम रब्बानी देगा। टेलीफोन के जरिए मिस्र के मुफ्ती की तरफ रुजू किया और कहा हुजूर आज यहूदियों ने कुरान को टारगेट बनाया है, इसलिए ऐसा फैसला हो जाए जिससे अजमत कुरान भी उजागर हो जाए और हमारी इज्जत और आबरू भी बच जाए। आलिम रब्बानी ने कहा सैयद साहब एक आयत है जिसे आयते तरका कहते हैं, यानी मरने वाले की जब प्रॉपर्टी बटेगी, मीरास बटेगी, तमाम हक अदा करने के बाद जब बारी आएगी बेटे की तो कुरान का फैसला है उसे 2 हिस्सा दिया जाएगा। कुरान का फैसला है लड़की को 1 हिस्सा दिया जाएगा। मुफ्ती साहब ने कहा सैयद साहब हमारा फैसला ये है, वो आयत ये है वो लिज़्ज़क्रे मिस्लो हज़्ज़िल उन्सियैन, और मर्द के लिए औरतों का डबल है, औरतों के मुकाबले में मर्दों को 2 हिस्सा मिलेगा। तो सैयद साहब सुनो, जब अल्लाह ने मर्दों के पोजीशन को डबल रखा है तो हमारा अकीदा है जिस औरत के पेट से बेटा पैदा हुआ होगा अल्लाह ने उसके दूध में डबल पावर रखा होगा। इसलिए एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी के हवाले कर दो और रिपोर्ट का इंतजार करो जिसके दूध में प्रोटीन का मादा डबल हो, हयातीन का मादा डबल हो, विटामिन का मादा डबल हो, लामीन का मादा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए, जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दी जाए। ये फैसला ला करके अब्दुल रहमान जब देते हैं तो यहूदी हंसने लगे, क्या ऐसा भला हो सकता है? लेकिन दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाले गए, लेबोरेटरी के हवाले किए गए। इधर सैयद अब्दुल रहमान सजदे में है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जब दोनों दूध की रिपोर्ट आते हैं तो यहूदियों के हाथ से तोते उड़ गए। दोनों दूध के रिपोर्ट में, एक औरत के दूध के रिपोर्ट में प्रोटीन डबल है, हयातीन डबल है, लामीन डबल है, विटामिन डबल है, एक में सिंगल है। ऐ मुसलमानों, जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। ये मौजज़ा कुरान को देखकर अमेरिका के हॉस्पिटल के लोगों के साथ 1000 मर्दों औरतों ने ये कहकर कलमा पढ़ लिया था और कहा था ऐ अब्दुल रहमान मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा इस्लाम सच्चा है। अब देर ना कर, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा गुलशन इबादी, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, मौलाना सिराजुद्दीन मुंबई। नारे तकबीर। खतीब तंदुरुस्त हो तो नोट भी तंदुरुस्त दिया करो। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वारा, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। आज बहुत कुरान के खिलाफ ये कुत्ते भौंक रहे हैं। कुरान की आयत निकाली जाए, एक कुत्ते ने आयत निकाला था, अल्लाह ने जहन्नम का कुत्ता बना दिया। आज वो रो रहा है, भटक रहा है, उलझ रहा है। इसलिए मुसलमानों अपने घरों में कुरान की तालीम आम करो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम पढ़ाओ और कम से कम अपने बच्चों को इतना पढ़ा दो कि तुम्हारे मरने के बाद वो किसी का मुहताज ना हो, तुम्हारी कब्र पे हाजिर हो और 3 मरतबा कुरान पढ़कर रूह को इसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला तुम्हारी कब्र को रोशन कर देगा। अल्लाह ताला तुम्हारी कब्र को बुक़े नूर बना देगा। इसलिए सुनाओ नगमे कुरान, हम बेदार हो जाए, अंधेरों से निकलकर साहिब अनवार हो जाए। आज डिबेट में बैठने
बैठने वाले वो छिपकलियां भी मगरमच्छ बनने की कोशिश कर रही है और रोजाना कुरान की अजमत पे हमला कर रहे हैं। और कुछ कठमुल्ले ऐसे हैं जो डिबेट में मैच फिक्सिंग करके जाते हैं, इनामे शिकस्त लेकर के आते हैं, हारने का पैसा लेकर के आते हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आज डिबेट में बैठने वाले कुत्ते भौंकते हैं। इस्लाम तो 1400 साल पहले आया, इससे पहले इस्लाम को तुम जानते ही नहीं कि इस्लाम ही पर हजरत आदम अला नबीना अलैहि तज़ातो व तस्लीम आए। और आए कहां? इसी भारत की सरजमीन पर मेरे हजरत आदम अलैहि सलाम आए। जजीरे सरंदीप पर उनके कदम के निशान आज भी मौजूद है। इसलिए जब तुम्हें आता नहीं है तो डिबेट पे मत बैठा करो, आलिम रब्बानी को भेजा करो। इस्लाम कब आया? हाँ, भारत में इस्लाम कब आया, किसके दौर में आया, किसके जमाने में आया, वो तारीख भी बताकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, किसके जमाने में आया? कुछ लोग कहते हैं महमूद गजनवी के जमाने में आया, कुछ लोग कहते हैं मोहम्मद इब्ने कासिम के जमाने में आया, कुछ लोग कहते हैं सरकार गाजी के जमाने में आया, कुछ लोग कहते हैं गरीब नवाज के जमाने में आया। हजरात, ये हवा के खुशगवार झोंके आए, इस्लाम के ये शहजादे आए, इनके जरिए से इस्लाम पला, इनके जरिए से इस्लाम फूला, इनके जरिए से इस्लाम को नशरो अशात हुई। मगर याद कर लो, ऐ भारत में बसने वाले मुसलमानों, चाहे वो मकतबे फिक्र के लोग हो, चाहे अपने आप को अहले हदीस कहते हो या अपने आप को देवबंदी कहते हो, सुन लो, तुम्हें भी अगर कलमा मिला है तो ख्वाजा के चौखट के सदके में मिला है। इसलिए याद कर लो, जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज का दूधिया गुंबद सलामत रहेगा, तब तक भारत में इस्लाम का की अजमत सलामत रहेगी, इस्लाम का परचम सलामत रहेगा, इस्लाम की शान सलामत रहेगी। इसलिए ऐ लोगों, हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया? मेरे पैगंबर के हयाते जाहिरी में आया, नबी के जमाने में आया, नबी के दौर में आया। वो वाकया क्या है जिस वाकये को आपने कई मर्तबा सुना होगा, जिस वाकये को मौजज़े शक्कुल कमर कहते हैं। हजरात, जब कुफ्फारे मक्का ने मेरे नबी को चैलेंज किया था और कहा था वाकई अगर अपना आप नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो, तो कोहे अबू कुबैस में एक स्कॉलर को बुलाया गया था जिन्हें हबीब यमनी कहा जाता है। हबीब यमनी को बुलाकर नबी को चैलेंज किया जा रहा था। 14वीं रात का चांद है, अपने शबाब पर है, मेरे नबी ने नबुव्वत वाली उंगली उठा दिया, चांद 2 टुकड़ों में बट गया, पूरे जमाने में अंधेरा एक लम्हे के लिए छा गया। एक हिस्सा उधर था, एक हिस्सा इधर है, बाहवाला अलमौजूदात, एक हिस्सा उधर है, एक हिस्सा इधर है। एक लम्हे के बाद चांद दम हो गया। कहते हैं इस मौजूदे शक्कुल कमर को सिर्फ मक्के के लोगों ने नहीं देखा था, ऐ लोगों, यमन के लोगों ने भी देखा था, मिस्र के लोगों ने भी देखा था, शाम के लोगों ने भी देखा था, इराक के लोगों ने भी देखा था। और ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों, भारत के 2 खुशनसीब राजाओं ने देखा था। एक केरला का राजा था जिसे राजा सामरी या समूरन कहते हैं, बाहवाला तारीखे फरिश्ता, बाहवाला अलमौजूदा, जिसे राजा सामरी या समूरन कहते हैं। और एक मध्य प्रदेश का राजा था जिसे राजा भोज कहते हैं। इन दोनों ने अपने महल पे बैठकर चंद्रमा को फटते हुए जब देखा, सुबह होती है तो केरला का राजा, राजा सामरी, ज्योतिषियों को बुलाता है, पंडितों को बुलाता है और कहता है आज रात में मैंने चंद्रमा को फटते हुए देखा है, कहीं मेरे तख्त के जवाल का वक्त तो नहीं आया है। तो पंडितों ने अपने इल्म की किताब खोली और कहा महाराज तेरे तख्त के जवाल का वक्त नहीं आया है, हमारे इल्म की किताब कहती है कि मक्के में आखिरी पैगंबर जन्म ले लिया है, जो इशारा करेगा तो चांद 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जब राजा सामरी इतना सुनता है तो बेकरारी आगे बढ़ी, उसने एक कश्ती तैयार किया और नबी से मुलाकात के लिए चल पड़ा। मगर यमन के साहिल पे पहुंचता है तो उसकी कश्ती डूब जाती है, किस्मत की बदनसीबी टूटी वहां कमान, तो 4 हाथ जबकि लबे पाम रह गए। ये तो वहां का किस्सा तमाम हो गया। मगर आओ राजा भोज का किस्सा सुनो। राजा भोज जब सुबह होती है तो पंडितों को बुलाता है, उसके पंडितों ने भी वही जवाब दिया कि महाराज मक्के में आखिरी पैगंबर होगा जो हजरत आमिना के जिस्म से पैदा होगा, वो जब इशारा करेगा तो चंद्रमा 2 टुकड़ों में
में बढ़ जाएगा। ऐसा लगता है वो नबी पैदा हुआ है और उसने करतब दिखाया है, अपना मोजज़ा दिखाया है, चंद्रमा को 2 टुकड़े किया है। तो राजा भोज खुद ना गया, 5 कारिंदों को तैयार किया और मक्कतुल मुकर्रमा भेजा। ये 5 कारिंदे जब मक्का गए और रसूलुल्लाह के रुखे ज़ेबा को देखा तो हजारों जान से फरेफ्ता हो गए, हजारों जान से आशिक हो गए। मेरे नबी ने कहा तुम लोग वापस जाओ और राजा भोज से कह दो, उससे कह दो इस्लाम कबूल कर ले। अगर वो इस्लाम कबूल करेगा तो अब उसका नाम भोज नहीं होगा, उसका नाम अब्दुल्ला होगा। ये 5 तो दीवाने पहले बन चुके थे। ये आए, राजा भोज को नबी का मौजज़ा बताया, रसूलुल्लाह के रुखे ज़ेबा की तारीफ की। राजा भोज दीवाना हो गया। दरियाए चमेली के किनारे आज भी उसके महल के खंडरात मौजूद हैं, जहां मैंने 4 मर्तबा हाजिर होकर राजा भोज की कब्र पे फातिहा पढ़ा है। राजा भोज वही महल को छोड़ता है और जंगल में आकर के कहता है, ऐ जमीन और आसमान के खुदा गवाह हो जाओ, हमने बुत परस्ती को छोड़कर तेरे पैगंबर का कलमा पढ़ लिया है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, मदरसा गुलशन इबादी, मौलाना सिराजुद्दीन मुंबई। मेरा नाम सिराज अहमद चिश्ती है। माशाअल्लाह, ये हमारे मोहब्बत करने वाले हैं। ये उलमा ऐसे मुखलिस उलमा खुदा की कसम कभी कभी मिला करते हैं। सिराज चिश्ती कभी चापलूसी करता ही नहीं है, जो रियल है रोकड़ा रोकड़ा सुना के जाने की कोशिश। ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग कम मिला करते हैं और हम लोग इतराए नहीं कि हम हवाई जहाज से उड़ रहे हैं। मेरे बाप के पैसे से नहीं, इसी कमेटी के पैसे से उड़ा कर। कुछ लोग बड़ी बकरातियां करते हैं, बहुत शान दिखाते हैं, तो याद कर लो कान खोल कर, यही उलमा नेटवर्क है। ये जोड़ना भी जानते हैं, तोड़ना भी जानते हैं। इसलिए अपनी औकात मत भूला करो। खुदा अगर तुम्हें इज्जत दे दी है तो संभालने की कोशिश किया करो। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और ऐ मुसलमानों, ये उलमा जिनके बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया है, आलिम दीन रुए जमीन पर अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह हुआ करता है। और इन उलमा को मामूली मत समझो, जिनके लिए समंदर की मछलियां दुआ करती हैं, जिनके लिए जमीन की चींटियां दुआ करती हैं, यही उलमा हुफाज कुर्रा है। जब अपना इल्म सीना तुम्हारे बच्चों के सीनों में मुंतकिल करते हैं, तब तुम्हारे घरों में कुरान की तिलावत की बहार आती है, तब तुम्हारे बच्चों को इस्लाम का कलमा नसीब होता है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऐलान कर रहा हूं, इस्लाम अगर महफूज है तो इन्हीं उलमा के कदमों की बरकत से महफूज है। इसने इन आलिमों को मोहब्बत का सौगात पेश किया करो। लेकिन भाई लोगों ने लॉकडाउन में खूब बदला लिया, कहीं पगार घटाकर बदला लिया, कहीं मस्जिदों से निकाल कर बदला लिया, कहीं टिफिन घटा करके बदला लिया। यहाँ की बात नहीं करता, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। मगर याद कर लो, कान खोल करके दुनिया वालों सुन लो, तुम 50,000 सैलरी लेते रहो, मगर जिस हुस्न खूबी के साथ ये 10,000 वाला मौलवी अपने बच्चों की परवरिश करता है, वो तुम नहीं कर सकते हो। इसलिए कि अल्लाह ने इसमें बरकत रखी है। अल्लाह ने इनके एक एक निवाले के सदक़े में अल्लाह सदक़े का सवाब अता फरमाता है। इसलिए आलिमों की कदर करो, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को कारिए कुरान बनाओ, अपने बच्चों को कम से कम इतना पढ़ाओ कि मरने के बाद तुम्हारा बच्चा किसी का मोहताज ना हो, तुम्हारी कब्र पे हाजिर होकर फातिहा पढ़ लिया करे। नबी से प्यार करने वालों, नबी से इश्क करने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, अब आओ अज़मत कुरान के हवाले से मैंने थोड़ी देर गुफ्तगू की है। आज ताली से तालीम निस्वा का बड़ा खुमार चढ़ा हुआ है। उलूम असरी के दिल दादा बनने वाले अपनी बेटियों को आजादी दे रहे हैं। हजरात, अपनी बेटियों को कुरान की तालीम दो, अपनी बेटियों को हदीस की तालीम दो, ताकि जब तुम्हारी बेटी कुरान की तालीम लेकर के आगे बढ़ेगी और अपने शौहर के घर जाएगी
करेगी तो अल्लाह इसके घर में वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करेगा, अल्लाह उसके घर में मोहम्मद इब्ने कासिम जैसा मर्द मुजाहिद पैदा करेगा, अल्लाह उसके घर में हजरत औरंगजेब आलमगीर जैसा मुजद्दिद पैदा करेगा। आज नई जनरेशन हजरत आलमगीर पर कमेंट करती है, मूवियों को देखकर, लिटरेचर को पढ़कर, काफिरों के प्रोपेगेंडे को सुनकर हजरत औरंगजेब आलमगीर को माजल्ला मुसलमान बच्चे माजल्ला लुटेरा कहने के लिए की जसारत कर रहे हैं। कान खोल करके सुन लो, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सर हिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो अपने जमाने का मुजद्दिद होता है अपने जमाने के वलियों का ताजदार हुआ करता है। इसलिए हजरत औरंगजेब को सिर्फ मुजद्दिद ही मत कहो, अपने जमाने के वलियों के ताजदार है। और आपका इलाका तो उत्तर प्रदेश का है, मगर महाराष्ट्र में एक इलाका खानदेश है जहां के लोगों को अगर इस्लाम मिला है तो मुजद्दिद के सदके में मिला है। हजरत मुजद्दिद से पूछा गया, ये 2-4 घर की आबादी जो आप बसा रहे हो इसके पीछे वजह क्या है? तो सैयदना औरंगजेब आलमगीर ने कहा था, मेरा मिशन ये है कि जमीन का कोई खित्ता बाकी ना रहे जहां पर अल्लाह के नाम का सजदा ना हो और जहां खड़े होकर गुंबद खजरा की तरफ सलातो सलाम ना पढ़ा जाए। ये किसका मिशन था? हजरत सैयदना औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का मिशन था। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अब यहीं पर जरा अजमत की बात आ गई है। तालीमात कुरान पर गौर करो। मसलके आला हजरत क्या है? मसलके आला हजरत यही है जो तालीमात आला हजरत है। आला हजरत के मिशन पे अमल करने वालों, इस इलाके के बारे में तो नहीं जानता, मगर कुछ मुसलमानों का इलाका ऐसा है जहां बदमज़हबों का ज़बीहा खाया जाता है, जहां पर बदमज़हबों की बिरयानी खाई जाती है, जहां बदमज़हबों के नमाज़े जनाजा में शिरकत करते हैं। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, बड़े जानवर में 7 हिस्सा है, 7 लोगों की कुर्बानी होती है, 6 अगर सुन्नी शरीक हुए, 1 अगर बदमज़हब आ गया तो किसी की कुर्बानी नहीं हो सकती है। पता क्या चला? ये गुस्ताखे रसूल है। अगर गुस्ताखे रसूल जानवर में शरीक हो जाए तो जानवर हराम हो जाए, तो गुस्ताखे रसूल की बेटियां हमारे घर की गहू अगर बन जाए तो वही घर जहन्नम का कुंदा बना दिया जाएगा। इसलिए ऐ लोगों, बेटियां भी दिया करो तो आला हजरत के दीवानों के घर दिया करो, बेटियां लाया करो तो आशिके रसूल की बेटियां अपने घर लाया करो, तब तुम्हारे घरों में इनकलाब आएगा। क्या आपने लिटरेचर नहीं पढ़ा? क्या आपने अखबारी रिपोर्ट नहीं पढ़ा? हमने आजादी दे दी है। आज हमारा नया मुआशरा, आज नए लोग, यंग कल्चर माज़ल्ला फेसबुक से काम चला रहा है, चैटिंग से काम चला रहा है। ऐ मिल्लत के नौजवानों, ऐ इस्लाम की शहजादियों, दिन भर में 10 मरतबा तुम फेसबुक खोला करते हो। ऐ काश 1 मरतबा कुरान खोल लिया होता, तब तुझे पता चलता क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो। कुरान के पारों में जिब्रील अमी बोले, सिदरा के मकी बोले, तुम सा ना हसी देखा लाखों में हजारों में। आज बेटियों के तालीम पर बहुत गौर किया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम का दिल दादा बना रहे हो। मैंने कभी मना ना किया कि अपनी बच्चियों को इंग्लिश मीडियम मत बन पढ़ाओ, मगर सबसे पहले अपने बेटी को मुसलमान बनाओ, सबसे पहले अपने बेटे को मुसलमान बनाओ, ताकि आपका बेटा साइंटिस्ट भी अगर बने, डॉक्टर भी अगर बने, स्कॉलर भी बने, और इस्लाम की बेटियां, मैं तो कहता हूं इन्हें डॉक्टर बनाओ, ताकि बच्चों के विलादत के वक्त हमारी वो इस्लाम की शहजादियां जो गैर मुस्लिम मर्द डॉक्टरों के सामने इज्जत आबरू वहां पे बराना हो जाती है। अरे कम से कम हमारी शहजादी होगी तो अपने बहन की इज्जत की हिफाजत तो करेगी। इस्लाम कब कहता है कि अपनी बेटियों को डॉक्टर मत बनाओ, मगर बनाओ तो सबसे पहले उसे इस्लाम की शहजादी बनाओ, अपने बेटे को प्रोफेसर बनाओ, अपने बेटे को पॉलिटिशियन बनाओ, अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाओ, ताकि तुम्हारा बच्चा जब चांद पर जाए तो वहां से पत्थर उठा करके ना लाए, बल्कि चांद पर रसूलुल्लाह के मुकद्दस उंगलियों के निशानात को देख करके आए। जिसे फजूल
फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सिराज अहमद चिश्ती साहब। आज दुश्मन कयामत की चाल चल गया। अखबारी रिपोर्ट पढ़ो मुसलमानों तो 1,65,000 मुस्लिम लड़कियों ने इंडियन अदालतों में ये एप्लीकेशन दाखिल किया है ताकि वो हिंदू बॉयफ्रेंड के साथ धर्म परिवर्तन करके शादी कर लें। लानत है ऐसे मुसलमानों पर जिन्होंने अपनी बच्चियों को ये आजादी दे दी है। वो बच्ची जो फितरत इस्लाम पर पैदा हुई वो कुफ्र की दहलीज पे जाकर के खड़ी है। इसीलिए मैं कहता हूं गैर शादीशुदा बेटियों के हाथ में मोबाइल दे देना ऐसे ही है जैसे डाकू के हाथ में तलवार दे देना है। जब बुरा वक्त आता है तब दौड़ करके आओगे, कहोगे मुफ्ती साहब मेरी बेटी सुबह कॉलेज को गई, अभी पलट करके नहीं आई है, ऐसी कोई ऐसा तावीज लिख दीजिए कि मेरी बेटी वापस आ जाए। मैं कहता हूं जाहिल, ये 50 रुपए वाला तावीज क्या काम करेगा जब 20,000 वाला डबल सिम वाला तावीज तूने पहले ही दे दिया है। इंसान जो बोएगा वही काटेगा। इंसान बबूल की खेती करे और तमन्ना गुलाब की करे तो उससे बड़ा जाहिल कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए ऐ मुसलमानों, अचानक अपने बेटों के मोबाइल को चेक करो, अचानक अपनी बेटियों के मोबाइल को चेक करो, तब देखो घरों में क्या गुल खिल रहा है। मगर वो बेटियां तो बेटियां हैं, ये बुढ़िया भी ज्यादा खबीस हुआ करती है जो बेटियों के जरिए से कमरों में डाउनलोड करवाती है और फिल्में देखा करती है, उरियानियत का नक्शा देखा करती है। ऐ मिल्लत के लोगों, तुम्हें खबर है मेरे नबी ने फरमाया था अगर अजान हो रही हो और दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हो तो खतरा है कहीं वो मरे तो काफिर होकर के ना मरे। अजान की आवाज सुनकर टेलीविजन पे नगमे सुनने वालों, अजान की आवाज सुनकर टेलीविजन पे फैश फिल्में देखने वालों, अजान की आवाज सुनकर टेलीविजन पर मनोरंजन करने वालों, वक्त का तकाजा है सुधर जाओ वरना तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे। और ये आलिम तुम्हारे लिए रहमत बना है। क्या तुम्हें खबर नहीं है कि हुजूर हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान ने 71 गानों पर रिसर्च करके उन गानों पे कुफ्र का फतवा लगाया है। इरशाद फरमाया है ऐसा गाना भी कुफ्र है, इसका सुनना भी कुफ्र है। उन कुफ्र के नगमों की बोली ये है, खुदा जब भी जमीन पे आसमां से देखता होगा ये गाना सुनना भी कुफ्र है, इसका गाना भी कुफ्र है। जिसको बनाना था लड़का लड़की बना दिया, इसका सुनना भी कुफ्र है, इसका गाना भी कुफ्र है। खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने, इसका गाना भी कुफ्र है, इसका सुनना भी कुफ्र है। आज बच्चों के रिंगटोन में माज़ल्लाह कहा जा रहा है तुझ में रब दिखता है। अरे जालिम, एक बेहया औरत की शक्ल में तुझे रब दिखा है, इसका सुनना भी कुफ्र है, इसका गाना भी कुफ्र है। आज दुश्मन कयामत की चाल चल गया। मेरे नबी ने फरमाया था एक जमाना आएगा इंसान सुबह को मोमिन रहेगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को काफिर रहेगा, सुबह को मोमिन हो जाएगा। यही जमाना है। अगर हमने अपने बच्चों पे कंट्रोल ना किया तो हम तो अपने बच्चे को मोमिन समझ रहे हैं, अगर बगैर तौबा के मर गया तो जहन्नम का कुंदा बना दिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों अपने बच्चों पे कंट्रोल किया करो। हैया अला सलाह की सुनकर तुम भी मस्जिदों की तरफ दौड़ो, अपने बच्चों को मस्जिद के दरवाजे पे लाया करो। देखो तुम्हारे घरों में इनकलाब आ जाएगा। लेकिन देखा यह जा रहा है नौजवान कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे पकड़ा कब है जो नहीं छोड़ेगा? अगर पकड़ा होता तो हैया अला सलाह की सदा सुनकर तेरे बाइक के रुख को संभल की तरफ ना देखा जाता। हैया अला सलाह की सदा सुनकर तेरा बेटा मस्जिदों की दहलीज पे आता। इस गांव के बारे में तो नहीं कहता, मगर ऐसे नौजवानों को देखा गया है जो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे नारा लगाते हैं, मगर जब डीजे में शादियों में इस कदर नाचते हैं जैसे खुजली वाला कुत्ता नाच रहा हो और दावा ये करता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे नादान, इसकी एचार शिरकत का कायल नहीं या मोहम्मद का बन गया जमाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस। वक्त की किल्लत की बुनियाद पर मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूं, मगर 5 मिनट का टाइम सिर्फ आपसे और लेना चाहूंगा। बोलो आप तैयार हो? तैयार हो तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं। मुसलमानों सुन लो, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। और मेरा चैलेंज है कि किसी पीर और मौलाना के नाराज होने से खुदा नहीं नाराज होगा, लेकिन तेरे बूढ़े माँ बाप अगर तुझसे रूठ गए तो तेरा खुदा नाराज हो जाएगा। इसलिए अपने माँ बाप की को मोहब्बत करो। आज देखा यह जाता है जिस माँ बाप ने खूने जिगर पिला करके तुम्हें पाला, वो बूढ़े हो गए तो बारी लगा दी जाती है। 2 दिन उसके घर माँ बाप खाएंगे, 2 दिन इसके घर माँ बाप खाएंगे। अरे जालिम, ये वो माँ बाप है जो अपना निवाला छीन कर तुझे खिलाते थे। ये बूढ़े हो गए तो माज़अल्लाह तूने इन्हें भिखारी बना दिया। 2 घर इनके खाएंगे, 2 दिन उनके खाएंगे। चलते चलते एक वाकया हर में पाक का बताकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। वाकया मक्कतुल मुकर्रमा का है, वाकया खाने काबा का है। हजरात, एक इंसान था कंटिन्यू 19 हज करता रहा, मगर जब ये हज करता और हज करने के बाद तवाफे जियारत के बाद निजाम रहमत के नीचे खड़ा होता और कहता, मौला मेरी इबादत को कबूल कर ले। आवाज आती थी, बंदे तेरी इबादत को तेरे चेहरे पे मार दिया गया, तेरे इबादत को तेरे चेहरे पे मार दिया गया। कंटिन्यू 19 साल तक यही आवाज आती रही। आज 19वां साल है, ये रो पड़ा, हर में काबा में आया, एक अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई, हाथों को चूम कर खड़ा हो गया। कहा, सरकार हर हज के बाद मुझे यही आवाज आती है। वली वो होता है जो जाहिर पर भी नजर रखता है, बातिन पर भी नजर रखता है। अल्लाह के वली ने पूछा, बता तेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर गए हैं? इतना सुनना था, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। कहा, सरकार 19 साल हो गए घर छोड़कर आया हूं, मुझे कोई खबर नहीं कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर चुके हैं। अल्लाह के वली ने डांटा, कहा, हर में काबा से बाहर निकल जा, पहले अपने माँ बाप को राजी कर ले, तेरा खुदा राजी हो जाएगा। वो रोता हुआ निकला, 1 से 1 महीने का सफर करता हुआ। उसका नाम हुसैन था। जब अपने गांव में आया, अपने बाप का नाम पूछा तो लोगों ने कहा, तेरे बाप का तो इंतकाल हो गया, मगर जब वो मरा था तो हुसैन हुसैन कह करके मरा था, तुझे याद करके मरा था। लानत है तेरी जात पर कि अपने माँ बाप के वक्त पे भी ना पहुंचा। कहा, मेरी माँ का आलम क्या है? कहा, मौत व हयात की कशमकश में तड़प रही है, कब रूह कब से उनसुरी से बाहर निकल जाए, वो तुझे याद करके रो रही है। इतना सुनता है तो दौड़ता हुआ घर जाता है तो क्या देखा, उसकी माँ है, वो सीधा दुपट्टे को ओढ़कर एक दीवार पे सर रखकर रो रही है और कह क्या रही है, क्या मेरा बेटा हुसैन तू नहीं आएगा? क्या माँ की लाश को भी कब्र में उतारने के वक्त नहीं आएगा? क्या माँ के आखिरी वक्त में भी नहीं आएगा? माँ यही कहकर सिसक सिसक करके रो रही थी। ये चीख मारा, अपना हाथ माँ के पुश्त पे रखा, कहा, माँ तेरा बेटा हुसैन आ गया, तेरा बेटा मुजरिम आ गया। माँ ने एक नजर अपने बेटे के चेहरे पे डाली, आंखों में चमक पैदा हुई, जबान से कलिमात निकले, तू मेरा बेटा कितना अच्छा है, अल्लाह तेरा भला करे। यही कह करके माँ का इंतकाल हो जाता है। गांव वालों ने लानतो मलामत किया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ाकर सिपुर्दे खाक कर दिया। अब ये बेटा 6 महीने तक गांव में रहा। 6 महीने के बाद हजरात रोज जाता, कुरान की तिलावत करता, इसाले सवाब करता। 6 महीने के बाद मक्का का सफर किया, हज का महीना आया, आज 20वां हज कर रहा है। 20वें हज करने के बाद मिजाब रहमत के नीचे खड़ा हुआ, हाथ उठाकर दुआ किया, मौला मेरी इबादत को कबूल कर ले। आवाज आई, बंदे तेरे आज के भी हज को कबूल कर लिया गया और 19 साल जो रद्द कर दिया गया था, आधा लम्हा तेरे माँ के दुआओं के सदके में उसे भी कबूल कर। चलते चलते एक वाकया मॉडर्न जमाने का है, मॉडर्न वाकया बताकर
2 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। मुसलमानों, एक मुसलमान का वाकया है हजरात, एक नौजवान का वाकया है जो दीनदार था, माँ की खिदमत करता था। रमजान का महीना आया, अलविदा का दिन आया, अपनी बीवी को लेकर मॉल में गया। हजरात, जिनके आंगन में अमीरी के शजर लगते हैं, उनके हर ऐब जमाने को हुनर लगते हैं। चांद के नूर को कैंची से कतरने वालों, जुल्म की शाख में मुश्किल से समर लगते हैं। कुछ लोग इंग्लिश के स्पीकिंग के बड़े बड़े दिलदादा होते हैं। एक सेठ साहब के यहाँ इंतकाल हो गया, वो कफन खरीदने जा रहे थे। किसी ने पूछा सर कहाँ जा रहे हो? बोले शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। कफन कह देते तो उनकी इज्जत चली जाती। हजरात, अमीर घराने का बेटा था मगर दीनदार था। अपने माँ की खिदमत में गया, कहा माँ तुझे को भी कुछ जरूरत हो तो बता। माँ ने कहा बेटे तू कपड़े पहन, मैं एक चिट्ठी लिखती हूँ, एक लेटर लिखती हूँ, वही लेटर ले लेना। जब तेरी शॉपिंग मुकम्मल हो जाएगी तो खत पढ़ लेना। बहू भी साथ में है। दोनों मॉल में गए, खरीदारी मुकम्मल हो गई। बहू ने अपने शौहर को याद दिलाया, माँ ने कोई खत लिखा था? कहा हाँ हाँ लिखा था। उसने निकाला, पढ़ने लगा, रोने लगा, आंखों से आंसू जारी हो गए। बीवी ने शौहर को रोता हुआ देखा, बीवी भी रो पड़ी। कहा मेरे सरताज, इसमें क्या लिखा हुआ है जो रो रहे हो? तब उसने कहा मेरी माँ ने लिखा है, मेरे बेटे दुनिया की सारी नेमतें मेरे पास हैं, एयर कंडीशन कमरा तूने दिया है, दवाओं के बोतल रखे हुए हैं, खाने पीने के लिए दुनिया की सारी सहूलतें मयसर है, 2 जोड़ा तेरा लाया हुआ कपड़ा भी है, 2 जोड़ी चप्पलें भी हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे अगर माँ को कोई तोहफा देना चाहता है तो सुन ले, जब तू अपनी ऑफिस से आता है तो तेरी नजर 2 साल के बेटे अपने बेटे सलमान पे पड़ती है। सबसे पहले जब तक अपने बेटे को देखता नहीं है तुझे करार नहीं आता है। इसी तरह मेरे बेटे जब आया कर तो अपने बूढ़ी माँ के पास 10 मिनट बैठ आया कर, यही तोहफा होता है। याद कर लो मुसलमानों, बेटे अगर बूढ़े हो जाए तो माँ की निगाहों में वो बच्चे ही हुआ करते हैं। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो, इन उलमा से मोहब्बत करो, इदारे से मोहब्बत करो, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें शादो आबाद रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद।